के मलाड ईस्ट स्थित एसआरए प्रोजेक्ट में शाह हाउसकॉन प्राइवेट लिमिटेड (SHPL) के डायरेक्टर मनसुख शाह और आकाश शाह पर गंभीर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कंपनी ने प्रोजेक्ट से संबंधित धन का गलत इस्तेमाल, निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया और डेवलपर्स, निवेशकों और किराएदारों को भ्रमित करने के लिए गलत जानकारी दी। झुग्गी निवासियों से वादे, लेकिन मिला शोषण। आरोपों के अनुसार SHPL ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किराएदारों और अतिक्रमणकारियों से पुनर्वास का वादा कर 24,000 रुपए प्रति व्यक्ति जमा करवाए, लेकिन न तो उन्हें उचित आवंटन दिया, न ही प्रॉपर दस्तावेज, बल्कि इसके बजाय उनसे किराया वसूला जा रहा है। कुछ निवासियों का आरोप है कि SHPL बिना अधिकार के उनसे मासिक किराया वसूलते हुए उन्हें वर्षों से शोषित कर रही है। MOU साइन कर रकम ली, फिर भेज दिया टर्मिनेशन नोटिस। किराएदारों का आरोप है कि SHPL ने प्रोजेक्ट से जुड़े कई MOU और समझौते किए, डेवलपर्स और निवेशकों से धन उधार लिया, बाद में टर्मिनेशन नोटिस भेजकर रकम का निजी उपयोग किया। इससे कई निवेशक और किराएदार आर्थिक नुकसान का शिकार हुए हैं। किराएदारों की हाई कोर्ट में अर्जी। मलाड ईस्ट के जय हनुमान और दादी SRA प्रोजेक्ट से जुड़े कई किराएदारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि उन्हें न तो किराया मिला, न पुनर्वास घरों का कब्जा। SHPL के खिलाफ कोर्ट की ओर से 13.2 का आदेश भी पारित किया गया है। किराएदार शांताबेन और हीराबेन ने भी आरोप लगाया है कि SHPL ने उनसे धोखाधड़ी की और आज तक उन्हें न घर मिला और न किराया। केडी हाइट्स खोट डोंगरी सोसाइटी की जो प्रॉपर्टी है, शाह उस्मान बिल्डर है। यहाँ पे 5 नंबर की बिल्डिंग है, जिसमें ये बालवाड़ी ऑफिस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बोर्ड पे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी बिल्डर ने, विकासक को और सब लोगों ने रेंट पे लेके रखा है। नहीं कोई ताबा दिया है बालवाड़ी का, नहीं सोसाइटी को हैंड ओवर किया। कौन है बिल्डर का नाम बताइए? बिल्डर है यहाँ पर रामजी शाह, हरचंद शाह और उनके भाई हैं जो मनसुख शाह। ये बिल्डर हैं, शाह उस्मान प्राइवेट लिमिटेड के ओनर जो हैं ये। और यहाँ पर ये देख रहे हैं बालवाड़ी का ऑफिस है, लेकिन इमिटेशन कारखाना यहाँ पे चल रहा है। उत्तर मुंबई की एक सोसाइटी जिसमें आप लोग रहते हैं, इस तरह की परिस्थितियां निर्माण हो रही है, क्या कहेंगे? अब उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें किस तरह से आप लोग रह रहे हैं, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश अमल है। यहाँ जो खोट डोंगरी SRA CHS जो सोसाइटी है हमारी, इसका मैं रहवासी हूँ यहाँ पे। और एज अ सोसाइटी मेंबर के तौर पे भी बहुत से लोगों की हमारे यहाँ पास प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स वगैरह आती है। यहाँ पर जो विकासक हैं रामजी, हरचंद शाह और मनसुख भाई करके यहाँ पर विकासक हैं, जो शाह उस्मान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यहाँ पर काम प्रोजेक्ट पूरा चला रहे हैं। और बहुत से गड़बड़ियाँ वगैरह स्टार्टिंग से हुई थी, प्रशासक के पास भी हम लोग जाते हैं। लेकिन पब्लिक यहाँ पर ऐसा है कि बहुत बड़ी पब्लिक है, एजुकेशन कुछ ज़्यादा है नहीं, और उसके वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो पेपर वर्क वगैरह के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन टेबल टू टेबल बोलते ना कि धक्के खिलाने के सिवाय यहाँ पर कोई हमें दूसरा एक ऑप्शन मिलता नहीं है। बहुत से टाइम जब हम विकासक के पास भी जाते हैं या तो सरकारी अफसरों के पास जाते हैं, तो वहाँ से भी एक ही जवाब मिलता है कि हाँ आपका काम हो रहा है, होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट 2005 से चालू हुआ है। 2005 में एनेक्सर बना था, आज 2025 हो गया। 20 साल के अंदर कितने बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक घर की उम्मीद रखते ऊपर चले गए और उनके परिवार वाले अभी भी धक्के खा रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, इसके लिए एक मीडिया का सहारा भी हम लोग ले रहे हैं कि आप लोग जहां से भी भले देख रहे हो, लेकिन जो भी आप हेल्प कर सकते हो, कि कहीं ना कहीं हम कहीं पे कम पड़ते रहेंगे, तो आप हमें कुछ मदद कर सको। तो एक मदद और उम्मीद के तौर पे हम लोग एक ये लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिनको पात्र होते हुए भी घर नहीं दिया जा रहा है, और जो बाहर के लोग हैं जिनका खोट डोंगरी सोसाइटी से या इस परिसर से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर धक्के खा रहे हैं और उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिक्वेस्ट है
कि जल्दी से जल्दी जो कोई हमको सपोर्ट कर सके, तो एक सपोर्ट की उम्मीद में हम लोग हैं। आपकी समस्या बताइए कि किस तरह से बिल्डर कौन है? रामजी भाई शाह कौन है? रामजी भाई शाह यहाँ पे बिल्डर हैं, जो अभी पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने उनके भाई मनसुख भाई शाह जो हैं उनको दिया हुआ है। और प्रोजेक्ट देने के बाद भी जो कमिटमेंट जो होने चाहिए थे वो कमिटमेंट नहीं हो रहे हैं, और बहुत सी गड़बड़ियां ऐसी हो रही है। जैसे कि अब बात करें कि यहाँ पे घरों की सब बात करें, तो यही बिल्डिंग के अंदर किसके नाम पे लॉटरी हुआ है और उसके घर के अंदर किसी और को रह पड़े, तो वो भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और सिर्फ धक्के खाने के सिवाय हमको कुछ उसका आश्वासन के सिवाय कुछ मिल नहीं रहा है रिजल्ट। तो पीएपी वाला फ्लैट बेचने का भी आप आरोप लगा रहे हैं, कितने फ्लैट्स बेचे गए, कैसे उस पर कब्जा यहाँ किया गया? पर भी ऐसे हैं कि बहुत से यहाँ पे 4 बिल्डिंग बिल्डर ने विकासक जो है उन्होंने बनाई है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, और हम बैठे हैं वो 5 नंबर। अब बहुत से बिल्डिंग में ऑलरेडी हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, जिसमें 4 नंबर बिल्डिंग के अंदर 2018 में एसआरए द्वारा सर्वे किया गया था, और सर्वे के अगले दिन विकासक के जो लोग थे वो बिल्डिंग में आके लोग को बोल के गए कि जिन्होंने खरीदा हुआ है फ्लैट वो यहाँ से रात को चले जाना, कल सुबह एसआरए की इंक्वायरी आने वाली है। और 12 दिसंबर 2018 के दिन जब एसआरए के 10 ऑफिसर आए इंक्वायरी करने के लिए और सर्वे करने के लिए, तो यहाँ से 126 लोग अपने घर को ताला लगा के बंद होके चले गए थे। एसआरए का रिपोर्ट को जब हम लोग ने आरटीआई से निकाला तो हमने रिक्वेस्ट किया कि जो घर बंद है वो पिछले 2-2 3-3 साल से उनका लाइट बिल चालू है, घर के ऊपर सब सजावट है, अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप जिस दिन आए उस दिन वो भाग गए थे। तो प्रशासक ने भी हमको ऐसे ही चूरन दे दिया कि भाई आप जाओ, हम लोग कार्रवाई करेंगे, जब होगा तब करेंगे। उसको भी आज 2018 का सर्वे है, 7 साल हो गए, लेकिन उसके ऊपर भी कोई फुलफिल रिजल्ट नहीं मिला। और उस घरों में आज भी बाहर के लोग हैं जिनका डोंगरी से कोई लेना देना नहीं है। विकासक ने प्लस यहाँ पे जो जितने भी दलाल घूम रहे हैं उन्होंने अपने मर्जी से बाहर वालों को पैसे देके रूम खरीद लिए और आज कब्जा करके बैठे हुए हैं। और यहाँ के जो पात्र सदस्य हैं उनको जब कुछ अपील करने जाते हैं तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, और जब पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे या कहीं पर भी जाते हैं तो वही बोला जाता है कि वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आप इधर जाओ आप उधर जाओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। खाली समस्या बताइए, क्या क्या समस्या है? जैसे बिल्डर ने कहा कि फ्लैट तब दूंगा जब आप अपनी नाक जो है मेरे यहाँ पे बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं जहां पर पात्र होने के बावजूद जब विकासक के पास जाते हैं या जो अथॉरिटी है उनके पास जाते हैं, तो यहाँ पर बाजू में भी मेरे साथ में भी जो है, क्योंकि यहाँ पे पीड़ाओं का तो कोई पार नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी जिनको बुलाया और आपके सामने यहाँ पर बैठे भी हैं, तो इन लोग को भी है। अभी ये है कन्हूभाई वाया, इनका जब पात्र हुआ तो ये गए थे कि 5 नंबर का जो लॉटरी होने वाला है उसमें मुझे घर मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि 2012 में इनका घर टूटा हुआ है। लेकिन जब विकासक के पास गए तो विकासक बोलते हैं कि अरे तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा, जिधर जाना है जाओ, मिनिस्टर तक जाओगे कोई तुम्हारा सुनेगा नहीं। लेकिन ये सब जब बातें करते हैं तो क्या है, यहाँ की पब्लिक को इतना कोई डेयरिंग नहीं होता है। आज खुद के घर टूटने के बाद 12-12 साल से बाहर घूम रहे हैं और कोई भाड़ा नहीं मिल रहा उनको, तो एक उम्मीद रहती है, लेकिन सारी उम्मीदों पर अभी ऐसा लगता है कि पानी फिर गया। तो एक आखिरी उम्मीद है आप तक पहुंचने की, और आप जो भी सपोर्ट करेंगे तो कुछ सपोर्ट हमको मिल जाए। तो यहाँ के बहुत से लोग ऐसे 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनका आज भी घर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उनको एक उम्मीद की किरण दिखेगी। यहाँ के सांसद और मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, क्या आप लोग ने कोशिश भी की थी लेकिन उनका समय मिला नहीं था। तो अगर आपके माध्यम से अगर उनसे मुलाकात का भी समय अगर फिक्स करें तो हम सब वहां पर आके हमारी गुहार लगाएंगे और एक अपील भी करेंगे कि जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं उनको जल्द से जल्द न्याय भी मिले। मैं छाया भद्रेश्वरा, मैं कोटडुंगरी की रहवासी हूँ और हमारे बिल्डर है शाह हाउस कौन। ये घर है मेरी मम्मी के नाम पे, हीराबेन भद्रेश्वरा। मेरे पापा का देहांत हो चुका है 2017 में। उनकी बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि मुझे एसआरए में घर मिल जाएगा, जबकि हमारा घर 2010 में तोड़ा गया था। वो ये उनको मतलब इतना अटैचमेंट था कि मुझे घर मिलेगा, मैं वहाँ पे रहूंगा, और हमेशा बोलते थे हमें घर मिल जाएगा, हम वहाँ पे रहेंगे। लेकिन वो तो ये उम्मीद मतलब उनकी तो उम्मीद ही रह गई, वो तो चले गए। अभी मेरी माताजी भी 79 ईयर्स ओल्ड है, वो भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द हमें घर मिल जाए। जब ये लॉटरी हुई 2024 में, उसके पहले मैं ऑलरेडी पात्रता हो चुकी थी। मैंने बिल्डर को रिक्वेस्ट भी किया कि जब ये बिल्डिंग नंबर 5 का आप अलॉटमेंट लिस्ट मतलब बना रहे हो तो उसमें मेरा नाम भी दर्ज कीजिए, बट उन्होंने मेरा नाम उसमें डाला नहीं। जब मुझे पता चला कि मेरे पीछे वाले को घर मिल रहा है तो मैंने उनको बताया कि जब मैं उनके पहले पात्रता हो चुकी हूँ तो मुझे क्यों नहीं दिया गया है। मैंने सेम रिक्वेस्ट 24 जून 2024 में
वहाँ पे बस एसआरए में भी एक लेटर दिया था कि भी मेरे पीछे वाले को दे रहे हो तो मुझे क्यों नहीं। तो मेरी सरकार से, एसआरए से और बिल्डर से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो मुझे जल्द से जल्द ये घर दे दीजिए और मेरी मम्मी की भी उम्मीद पूरी कीजिए, वो भी मेरे पापा की तरह चली ना जाए।